जय हिंद साथियों। हम आज आपको हिंदी स्पेशल पढ़ाएंगे। हिंदी स्पेशल में स्वर पढ़ाएंगे। आइए देखते हैं स्वर। स्वर किसे कहते हैं? हिंदी की मानक वर्णमाला को मुख्य दो तरह के वर्णों में बांटा गया है। दो तरह के हिंदी की मानक वर्णमाला को मुख्य दो तरह के वर्णों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। हमें स्वर पढ़ना है, तो आइए हम देखते हैं स्वर। स्वर किसे कहते हैं? स्वर की परिभाषा ऐसी मूर्धन्य, ऐसी मूर्धन्य जिनका उच्चारण स्वतंत्र हो, जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र हो उसे स्वर कहते हैं। इसे स्वर कहते हैं। ऐसी ध्वनियाँ, ऐसी मूर्धन्य जिनका उच्चारण स्वतंत्र हो, मतलब स्वतः हो, उसे स्वर कहते हैं। पहले पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये उच्चारण के लिए आत्मनिर्भर होती हैं। ये उच्चारण के लिए आत्मनिर्भर होती हैं। ये उच्चारण के लिए आत्मनिर्भर होती हैं। होता है या होती हैं? ये उच्चारण के लिए आत्मनिर्भर होती हैं। सभी स्वर जो होते हैं सघोष होते हैं। सभी स्वर सघोष होते हैं। आइए हम देखते हैं स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद होते हैं, आइए देखते हैं। उच्चारण के आधार पे स्वर के भेद। उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। उच्चारण के आधार पे स्वर के भेद। उच्चारण के आधार पे स्वरों की संख्या 10 होती है। 10 होती है। उच्चारण के आधार पे स्वरों की संख्या 10 होती है। जैसे एग्जाम्पल, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं आगे।
उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। सभी स्वर सघोष होते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतः उच्चारण मतलब जो स्वतः उत्पन्न हो, जो आत्मनिर्भर होते हैं। और सभी स्वर सघोष होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 हो गई, जैसे अभी आपने देखा। अब आइए देखते हैं लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या। लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या। लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या। लेखन के आधार पे स्वरों की संख्या व कामता प्रसाद गुरु। कामता व कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वरों की संख्या 11 होती है। जैसे एग्जाम्पल, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ऊ, बड़ा ऊ, अं, आ। ये हो गया लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वरों की संख्या 11 होती है। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आ। ठीक है, एक बार उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए, कॉपी करना हो तो। आइए आगे देखते हैं। अब स्वर के भेद देखते हैं। स्वर के भेद। स्वर के भेद देखिए, मात्रा के आधार पे स्वर के भेद। मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। मात्रा के आधार पे स्वर दो प्रकार के होते हैं, देखते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अमात्रिक स्वर। अमात्रिक स्वर उन्हें कहते हैं जिनकी मात्रा नहीं होती। ऐसे स्वर जिनकी मात्रा नहीं होती उन्हें अमात्रिक स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जिनकी मात्रा नहीं होती है। ऐसे स्वर जिनकी मात्रा नहीं होती उन्हें अमात्रिक स्वर कहते हैं। अमात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे छोटा,
छोटा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, गगन, गगन, गगन में कोई मात्रा नहीं है, गगन में कोई मात्रा नहीं है, इसमें मात्रा है ही नहीं, कोई मात्रा नहीं है, कोई मात्रा नहीं है। इसीलिए यह अमात्रिक स्वर है, अमात्रिक, इसीलिए यह एक अमात्रिक शब्द है, स्वर नहीं ये शब्द है, सॉरी गलती हो गई, अमात्रिक शब्द है। अमात्रिक स्वर तो ये है, अमात्रिक शब्द गगन है। ठीक है, मात्रा के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं, अमात्रिक, अमात्रिक स्वर, ऐसे स्वर जिनकी मात्रा नहीं होती है उन्हें अमात्रिक स्वर कहते हैं। एग्जाम्पल छोटा गगन, गगन में कोई मात्रा नहीं, इसीलिए यह अमात्रिक शब्द है। ढेर सारे एग्जाम्पल में गगन हो गए, कमल देख लीजिए, देख लीजिए, एक बार इसके स्वाद अगर लेना चाहिए तो ले लीजिए। आइए आगे देखते हैं, अमात्रिक हो गया, दूसरा देखिए मात्रिक स्वर, दूसरा मात्रिक स्वर, मात्रिक स्वर, ऐसे स्वर मात्रिक स्वर ऐसे स्वर जिनकी मात्रा होती है, मात्रिक जिनकी मात्रा होती है, जिनकी जिनकी मात्रा होती है, जिनकी मात्रा होती है, जिनकी मात्रा होती है उन्हें अमात्रिक स्वर कहते हैं, जिनकी मात्रा होती है उन्हें अमात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे छोटा, बड़ा, बड़ा की मात्रा ये हो गई, ठीक, फिर छोटा ऊ, इसकी मात्रा ये हो गई, फिर ए की मात्रा ये हो गई, और देख लीजिए बड़ा हो, उसकी मात्रा ये हो गई, छोटी, छोटी की मात्रा ये हो गई, बड़ा हो की मात्रा ये हो गई, ए की डबल डंडा हो गया, ठीक। अन और आ, ये दो शब्द क्या हैं, ये विसर्ग हैं, ये विसर्ग हैं, विसर्ग, ठीक। मात्रा, मात्रिक स्वर जिनकी मात्रा होती है उन्हें मात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे छोटा, बड़ा की मात्रा, छोटा की मात्रा, एक मात्रा, और बड़ा की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ा की मात्रा, ए की मात्रा, अन, आ, ये सब क्या है, ये सब मात्रिक स्वर है, मात्रिक स्वर हो गए। अब देखिए आते हैं व्युत्पत्ति के आधार पे, एक बार इसकी शॉट ले लीजिए। अब देखिए व्युत्पत्ति के आधार पे, व्युत्पत्ति के व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद, व्युत्पत्ति के आधार पे स्वर के भेद, व्युत्पत्ति के आधार पे स्वर के भेद। व्युत्पत्ति के आधार पे स्वर दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, मूल स्वर होते हैं, मूल स्वर। नंबर दो, संधि स्वर, संधि स्वर। आइए देखते हैं मूल स्वर किसे कहते हैं। मूल स्वर यहाँ पे देख लीजिए,
मूल स्वर जो स्वर सबसे पहले उत्पन्न हो, जो स्वर सबसे पहले, जो स्वर सबसे पहले उत्पन्न हो, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, जैसे छोटा, छोटी, छोटा, ये क्या हो गया? मूल स्वर, जो स्वर सबसे पहले उत्पन्न है। मूल स्वर इस एग्जाम्पल में मूल स्वर पूछ लिया, जैसे 4 एग्जाम्पल दिए हैं, छोटा, छोटी, छोटा, दी, ये सब इसे याद रहेगा तो आपको मूल स्वर आसानी से पता चल जाएगा। अब आइए देखते हैं संधि स्वर किसे कहते हैं। संधि स्वर, संधि स्वर यह दूसरों स्वरों के मेल से उत्पन्न होता है, यह दूसरों स्वरों के मेल से उत्पन्न होता है, संधि स्वर यह दूसरे स्वरों के मेल से उत्पन्न होता है। संधि स्वर या दूसरे स्वरों के मेल से उत्पन्न होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इसे संधि स्वर कहते हैं, ठीक। ये संधि के नियमों से बने होते हैं, यह संधि के नियमों से बने होते हैं, संधि के नियमों से बने होते हैं, यह दूसरे स्वरों के मेल से उत्पन्न होते हैं, यह संधि के नियमों से बने होते हैं, ये संधि के नियमों से बने होते हैं। इन्हें संधि स्वर इसीलिए संधि स्वर कहते हैं। संधि स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं, संधि स्वर 2 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं। संधि स्वर 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। संधि स्वर 2 प्रकार के होते हैं, संधि स्वर 2 प्रकार के होते हैं। आइए नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1, सजातीय दीर्घ संधि स्वर। सजातीय दीर्घ संधि स्वर किसे कहते हैं? सजातीय दीर्घ संधि स्वर, सजातीय दीर्घ संधि स्वर किसे कहते हैं? सजातीय दीर्घ संधि स्वर एक ही उच्चारण स्थान से उत्पन्न होते हैं, एक ही उच्चारण स्थान से, एक ही उच्चारण स्थान से उत्पन्न होते हैं, सजातीय दीर्घ संधि स्वर एक ही उच्चारण स्थान से उत्पन्न होते हैं, उन्हें सजातीय दीर्घ संधि स्वर कहते हैं। एक ही उच्चारण स्थान से उत्पन्न, आइए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एक ही उच्चारण स्थान से कैसे, जैसे छोटा प्लस छोटा, मतलब जोड़ दोनों मिलके बड़ा का निर्माण करते हैं। छोटी और छोटी मिलके बड़ी का निर्माण करते हैं, और छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ों का निर्माण करते हैं। हो गया सजातीय दीर्घ संधि स्वर, एक ही उच्चारण स्थान से उत्पन्न होते हैं। छोटा प्लस छोटा मिला के बड़ा, छोटी प्लस छोटी मिला के बड़ी बन जाते हैं, छोटा ऊ प्लस छोटा मिला के बड़ा ऊ बन जाते हैं। इन्हें कहते हैं सजातीय दीर्घ संधि स्वर होते हैं। अब आइए एक बार
आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। अब देखिए संधि स्वर मैंने कहा था कि दो होते हैं, एक सजातीय होते हैं, एक सजातीय दीर्घ संधि स्वर होते हैं और एक विजातीय संयुक्त स्वर या सांध्र स्वर होते हैं। तो आइए विजातीय देखते हैं। विजातीय संयुक्त स्वर, विजातीय संयुक्त स्वर या सांध्र स्वर, सांध्र स्वर। विजातीय संयुक्त स्वर या सांध्र स्वर। विजातीय मतलब ये अलग अलग उच्चारण स्थान से उच्चरित होते हैं। विजातीय संयुक्त स्वर ये अलग अलग उच्चारण स्थान से उच्चरित होते हैं, ये अलग अलग उच्चारण स्थान से उच्चरित होते हैं। आइए देखते हैं, ये अलग अलग उच्चारण ये अलग अलग उच्चारण स्थान से उच्चरित होते हैं। ये अलग अलग उच्चारण स्थान से उच्चरित होते हैं। ये है विजातीय दीर्घ संधि स्वर। आइए जिसे देखते हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी मिलके ए बनाते हैं। छोटा बड़ा प्लस छोटी बड़ी मिला के ए बनाते हैं। छोटा बड़ा मिलके, छोटा बड़ा और ए मिलके ए का निर्माण करते हैं, ए बनते हैं। छोटा बड़ा प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके ओ बनता है। छोटा बड़ा प्लस बड़ा ओ, छोटा ओ मिलके बड़ा ओ बनाते हैं। अब देखते छोटा और बड़ा, छोटा बड़ा ये कंठ से निकले होते हैं, ये कंठ से निकले होते हैं। छोटा बड़ा ये कंठ से निकले होते हैं। छोटी बड़ी तालू से निकले होते हैं, तालू से निकले होते हैं। छोटा बड़ा कंठ से निकले होते हैं, छोटी बड़ी तालू से निकले होते हैं। एक बार लिख लीजिए, लिख लीजिए एक बार। आप हमारे साथ कॉपी में नोट करते चलिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इनका उच्चारण जो है अलग अलग स्थान से हुआ है। इनका उच्चारण जो है उच्चारण अलग अलग स्थान से हुआ है, अलग अलग स्थान से हुआ है। इनका उच्चारण अलग अलग स्थान से हुआ है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप ले लिए होंगे, हम ज्ञात हो रहा है। अब देखते हैं उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे, मात्रा काल के आधार पे स्वर के भेद। आइए तीसरा देखते हैं, ये रहा
तीसरा, उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण काल या उच्चारण काल के आधार पे, या उच्चारण में लगने वाली, उच्चारण में लगने वाले, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे, उच्चारण काल, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे, मात्रा काल के आधार पे, मात्रा काल के आधार पर, काल के आधार पर स्वर के भेद, स्वर के भेद। आइए देखते हैं। उच्चारण काल, उच्चारण में लगने वाली समय के आधार पे, मात्रा काल के आधार पे, स्वर के भेद। उच्चारण काल के आधार पे हिंदी में दो प्रकार के स्वर होते हैं। उच्चारण काल के आधार पे, काल के आधार पे, उच्चारण काल के आधार पे हिंदी में, उच्चारण काल के आधार पे हिंदी में, उच्चारण काल के आधार पे हिंदी में दो प्रकार के स्वर होते हैं। दो प्रकार के स्वर होते हैं। उच्चारण काल के आधार पे हिंदी में दो प्रकार के स्वर होते हैं। दो प्रकार के स्वर होते हैं। नंबर एक हास्य स्वर होता है। नंबर एक हास्य स्वर, हास्य स्वर। नंबर दो दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। नंबर एक हास्य स्वर, नंबर दो दीर्घ स्वर। अब आइए हास्य स्वर के, हास्य स्वर किसे कहते हैं देखते हैं। हास्य स्वर, हास्य स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है। हास्य स्वर के उच्चारण में, उच्चारण में कम समय, कम समय, कम समय लगता है। हास्य स्वर किसे कहते हैं? हास्य स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, अथवा एक मात्रा के बराबर समय लगता है, अथवा एक मात्रा की, एक मात्रा की बराबर समय लगता है। 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 मिनट अभी आते हैं। हास्य स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है। हम फिर आ गए हैं। आप लोग इसके शॉट जहाँ तक ले लिए होंगे एक बार ले लीजिए अच्छे से। आगे देखते हैं। हास्य स्वर हो गया, अब आगे देखते हैं। आइए देखते हैं दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। दीर्घ
स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर के उच्चारण में हास्य स्वर से दोगुना समय लगता है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में हास्य से दोगुना समय लगता है। दोगुना समय लगता है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में हास्य स्वर से दोगुना समय लगता है। जैसे एग्जाम्पल, बड़ा, छोटी, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ऊ, औ। हो गया ना। एक प्लुप्त स्वर होता है। प्लुप्त स्वर होता है। यह केवल संस्कृत में प्रयोग होता है। यह केवल संस्कृत में प्रयोग होता है। संस्कृत में प्रयोग होता है। इनके 3 मात्रा के बराबर समय लगता है। इनमें 3 मात्रा के बराबर समय लगता है। 3 मात्रा के बराबर समय लगता है। यह केवल संस्कृत में प्रयोग होता है। इसमें 3 मात्रा के बराबर समय लगता है। प्लुप्त स्वर, इनका प्रयोग किसी को पुकारने या संबोधित करने में होता है। इनका प्रयोग कितना लिख लीजिए, एक बार ऊपर देखिए। इसी का है, ऊपर देखिए। इनका प्रयोग किसी को पुकारना, किसी को पुकारने या संबोधित करने के लिए, संबोधित करने के लिए होता है। इनमें गुरु मात्रा होती है। गुरु मात्रा का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग प्लुप्त स्वर जो होते हैं, प्लुप्त स्वर यह केवल संस्कृत में प्रयोग होता है। संस्कृत में प्रयोग होता है। इनमें 3 मात्रा के बराबर समय लगता है। इनका प्रयोग किसी को पुकारने या संबोधित करने के लिए होता है। इनमें गुरु मात्रा का प्रयोग होता है। ये हो गया ना। अब आइए देखते हैं जीवा के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद। जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद।
आज हम आपको पूरा स्वर ये टॉपिक खत्म कर देंगे आज। आज देखते हैं चौथा पॉइंट, जीव या जीवा के प्रयोग के आधार पे, के प्रयोग के आधार पर, जीव या जीवा के प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पे स्वर के भेद, प्रयोग के आधार पे स्वर के भेद, ये भा है, आप जान लीजिए भेद कर रहे हैं, थोड़ा हिंदी मिस्टेक हो जाए तो आप समझ लेना, मतलब ये भेद हो गया। जीवा के प्रयोग के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। आइए देखते हैं। नंबर 1 अग्र स्वर। अग्र स्वर जीवा के अग्रभाग से उच्चरित होते हैं, जीवा के अग्रभाग से उच्चरित होते हैं, उच्चरित होते हैं, उच्चरित होते, जीवा के अग्रभाग से उच्चरित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, छोटी ए, छोटी ए ऐ, ये हो गया अग्रभाग। जैसे आप जान लो ये जीव है, जीव हमारी फिलहाल ऐसे जीव हो गई, ये आगे वाला भाग हो गया, ये अग्रभाग हो गया, ये मध्य हो गया, ये पश्च हो गया, पश्च, ठीक। अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। अग्र जीवा के अग्रभाग से उच्चरित जो होती हैं, उस जीवा के अग्रभाग से, मतलब आगे से, जीवा के आगे भाग से जो स्वर उत्पन्न होते हैं, मतलब उच्चरित होते हैं, मतलब उच्चारण के समय निकलते हैं, वे अग्रस्वर कहलाते हैं। अग्रस्वर छोटी ए हो गया, ये तीन है अग्रस्वर, ठीक। अब देखिए मध्य स्वर, दूसरा मध्य स्वर। मध्य स्वर देखिए, जिनके मध्य भाग से उच्चरित होते हैं, जीवा के मध्य भाग से, जीवा के मध्य भाग से, जीवा के मध्य भाग से उच्चरित होती हैं, जैसे एग्जाम्पल, जीवा की मध्य भाग से उच्चरित होती है, उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। जैसे छोटा, ये मध्य भाग से आ, देखो बोलते नहीं आ, तो मध्य भाग आ, ई, ए, ऐ, अग्र से निकलते हैं, आ मध्य भाग से निकलते हैं। अब आइए तीसरा पश्च स्वर देखें, जो पिछले भाग से, पश्च स्वर जीवा के पश्च भाग से, मतलब जीवा के पिछले भाग से, जीवा के पश्च भाग से, पश्च भाग से, जीवा के पश्च भाग से उच्चरित होते हैं, जीवा के पश्च भाग से उच्चरित होती है, जीवा के पश्च भाग से उच्चरित होती है। जैसे एग्जाम्पल, बड़ा, छोटा, बड़ा,
ओ, ओ, ये सब क्या हो गया? पश्च, जीवा के पश्च भाग से उच्चरित होते हैं। जीव के या जीवा के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद अग्र स्वर होते हैं। जीवा के अग्र भाग से उच्चरित होते हैं, जीवा के आगे भाग से। जैसे जीवा देखिए, इसे अग्र भाग, मध्य पश्च भाग से। ये हो गया मध्य स्वर, जीवा के मध्य भाग से उच्चरित होते हैं। जैसे छोटा एग्जाम्पल के तौर पे पश्च, जीवा के पश्च भाग से उच्चरित होते हैं। जैसे बड़ा, छोटा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, आओ, ये हो गया। अब आइए देखते हैं मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पे स्वर के भेद। मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पे स्वर के भेद। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए मुख द्वार, मुख द्वार, मुख द्वार या मुख विवर, मुख विवर, मुख विवर, मुख द्वार या मुख विवर, मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पे, खुलने के आधार पर स्वर के भेद। मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पे स्वर के भेद। यह भी दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। आइए देखते हैं नंबर 1, खुला, खुला या निम्न स्वर, निम्न स्वर, खुला या निम्न स्वर। दूसरा बंद या उच्च स्वर, खुला निम्न स्वर, बंद उच्च स्वर, खुला निम्न स्वर, बंद उच्च स्वर। अब देखते हैं खुला जो है दो प्रकार का होता है, खुला स्वर या निम्न स्वर, निम्न स्वर, दो प्रकार का, दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। खुला स्वर दो प्रकार का होता है। खुला स्वर में विवृत मतलब फुल ओपन, मतलब पूरा खुला होता है। नंबर 1 विवृत, विवृत, विवृत स्वर, विवृत स्वर। इनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला रहता है। इनके उच्चारण में मुख, मुख द्वार, इनके उच्चारण में मुख द्वार, इनके उच्चारण मुख द्वार पूरा, पूरा मुख द्वार, इनके उच्चारण मुख द्वार पूरा खुला रहता है, पूरा खुला रहता है, पूरा खुला रहता है। खुला स्वर निम्न स्वर दो प्रकार के होते हैं, खुला स्वर भी कहते हैं या निम्न स्वर भी कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। विवृत स्वर, इनके उच्चारण मुख द्वार पूरा खुला रहता है, इनके उच्चारण जब उच्चारण लेते समय, जब बोलते समय इनका मुख द्वार पूरा खुला रहता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बड़ा, बड़ा आ, मुख पूरा खुला रहता है, बड़ा आ, बड़ा आ, ये हो गया खुला स्वर। खुला स्वर के विवृत स्वर होता है, विवृत, इन्हें विवृत कहते हैं, इनके उच्चारण मुख द्वार पूरा खुला रहता है, उसे विवृत स्वर कहते हैं। खुला स्वर के दो भाग, एक विवृत स्वर होते हैं और एक अर्ध विवृत होते हैं, एक विवृत स्वर और एक अर्ध विवृत होते हैं। अब आइए देखते हैं खुला स्वर मुख द्वार पूरा खुला रहता है। एग्जाम्पल
बड़ा। अब एक बार लिख लीजिए इसे, या तो इसके शॉट ले लीजिए, हम मिटा दे रहे हैं, हमको लगा आप ले चुके हैं। ये होगी, इसके शॉट ले लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत हिंदी में आपको रेडियो ऑपरेटर की जो वैकेंसी है, ये 100 नंबर आपको इसमें दिलाएगा। हिंदी से आपका एक क्वेश्चन नहीं कट सकता। आप रेगुलर बने रहेंगे तो हिंदी पूरे 100 नंबर में से 100 आपको मैं हिंदी का एक नंबर नहीं छूटेगा, आप जान लीजिए आप लोग, अगर इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो। आइए देखते हैं आधा। आधा खुला स्वर बताया मैंने, दो प्रकार का होता है। खुला स्वर दो, एक विपरीत होता है, एक अर्ध विपरीत। जैसे आधा, आधा खुला होता है, अर्ध अर्ध विपरीत, अर्ध विपरीत कहते हैं, अर्ध विपरीत, अर्ध विपरीत होता है, अर्ध विपरीत। इनके उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला रहता है। इनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला रहता है। विपरीत, इनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला रहता है। विपरीत, इनके उच्चारण मुख द्वार पूरा खुला रहता है। इसे मुख द्वार पूरा खुला रहता है, आधा खुला रहता है, पूरा नहीं। सॉरी, एक मिनट मिस्टेक हो गया, पूरा नहीं, मुख द्वार आधा खुला रहता है, आधा खुला रहता है। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल आ, ए, औ, आ, ए, औ, औ। अर्धविराम, इनके उच्चारण मुख द्वार आधा खुला रहता है। जैसे आ, ए, औ, आ। आइए आगे देखते हैं, ये हो गया ना। अब बंद स्वर भी दो, अब देखते हैं, ये हो गया तो ये तो खुला स्वर भी हो गए थे दो, विपरीत और विपरीत। अब देखते हैं बंद स्वर किसे कहते हैं। बंद स्वर किसे कहते हैं। बंद स्वर यह भी दो प्रकार का होता है, यह भी दो प्रकार का, यह भी दो प्रकार का होता, यह भी दो प्रकार का होता है। नंबर एक, समृद्ध, समृद्ध, समृद्ध स्वर, इतना है समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर किसे कहते हैं, इनके उच्चारण मुख द्वार पूरा बंद रहता है। इनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा बंद रहता है। इनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा बंद रहता है। इनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा बंद रहता है, समृद्ध स्वर कहते हैं। समृद्ध स्वर, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, ये हो गया समृद्ध स्वर। इनके उच्चारण मुख द्वार पूरा बंद रहता है, समृद्ध स्वर। 90 वाला देखिए, अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध। ये आपको ऊपर लिखते हैं, आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए, ये बंद स्वर हो गया,
बंद स्वर ये भी दो प्रकार के होते हैं। समृद्ध स्वर, इनके उच्चारण मुख द्वार पूरा बंद रहता है, जैसे छोटा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक, अब आइए देखते हैं अर्ध अर्ध समृद्ध। अर्ध अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध, इनके उच्चारण मुख द्वार आधा बंद रहता है। इनके उच्चारण में इनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा बंद रहता है। समृद्ध में बंद स्वर में दो प्रकार होते हैं। बंद स्वर ये भी दो प्रकार के होते हैं। समृद्ध स्वर, इनके उच्चारण मुख मुख द्वार पूरा बंद हो जाता है, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अर्ध समृद्ध, इनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा बंद रहता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ए ऊ हो गए। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, यहाँ तक ले लीजिए अच्छे से। अब मिटा देते हैं। आइए ओठ, ओठ की आकृति के आधार पे स्वर के भेद। ओठ की आकृति के आधार पे स्वर की भेद। ओठ की आकृति के आधार पे स्वर के भेद। यह भी दो प्रकार का होता है। यह भी दो प्रकार यह भी दो प्रकार का होता है। यह भी दो प्रकार का होता है। नंबर एक, वृत्तमुखी। वृत्तमुखी, नंबर एक वृत्तमुखी, इनके उच्चारण में ओष्ठ गोल हो जाता है। इनके उच्चारण में ओष्ठ गोल हो जाता है। ओष्ठ गोल हो जाता है। वृत्तमुखी, इनके उच्चारण में ओष्ठ गोल हो जाता है। ओष्ठ गोल हो जाता है, ओष्ठ मतलब ओठ जो है गोल हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, छोटा, बड़ा, छोटी, छोटी, बड़ी, छोटी, बड़ी, ए। अब आइए देखते हैं, ये छठा हो गया था, ये आप सातवां देखिए। उच्चारण स्थान के आधार पे ओष्ठ गोल, ये हो गए वृत्तमुखी। अब बी वाला देखिए, आवृत्तमुखी। आवृत्तमुखी, वृत्तमुखी, इनके ओष्ठ गोल हो जाते हैं। आवृत्तमुखी देखिए, आवृत्तमुखी, 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 आवृत्तमुखी किसी के, इनके उच्चारण में ओष्ठ गोल नहीं होते। इनके उच्चारण में ओठ गोल नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देखिए,
जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, एक मिनट मिस्टेक हो गया, ये वृद्धमुखी का एग्जांपल लेते हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, औ, अं, ये वाली है एम। ठीक है, ये छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए। अब देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पर ओष्ठ गोल होते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर ओष्ठ गोल हो जाते हैं। ये सब आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर ओष्ठ गोल नहीं होते हैं। ओष्ठ गोल नहीं होते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर ओष्ठ गोल, उच्चारण स्थान के आधार पर ओष्ठ गोल नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, कंठ, कंठ है। जैसे छोटा और बड़ा, तालु, तालब्य, तालब्य, छोटी और बड़ी, ओष्ठ, ओष्ठ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, मूर्धा, मूर्धन्य, मूर्धन्य, कुछ स्वर ऐसे होते हैं जो उच्चारण स्थान से बनते हैं। आइए देखते हैं, एक बार इसमें स्वर ले लीजिए। अब देखिए, वायु के निकलने के स्थान पर, वायु के निकलने के स्थान के आधार पर स्वर के भेद। वायु के निकलने के आधार पर स्वर के भेद। वायु के निकलने के आधार पे, जब आप बोलते हैं, जब वायु के निकलने के आधार पे स्वर के भेद, आइए देखते हैं। निरानुनासिक नंबर 1, निरानुनासिक या मौखिक स्वर, या मौखिक स्वर, निरानुनासिक या मौखिक स्वर। इनके उच्चारण में वायु केवल मुंह से निकलती है। इनके उच्चारण में वायु केवल मुंह से निकलती है। निरानुनासिक या मौखिक स्वर, इनके उच्चारण में वायु केवल मुंह से निकलती है। वायु केवल मुंह से निकलती है। जैसे एग्जांपल,
छोटा, बड़ा, छोटी, ये हो गया ना। अब देखिए अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर दूसरा इसी होता है, अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर इनके उच्चारण के समय वायु मुख व नाक दोनों से निकलती है। वायु जो है, वायु मुख व नाक दोनों से निकलती है। अनुनासिक स्वर वायु मुख व नाक दोनों से निकलती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, चंद्र बिंदी होता है, जैसे गांव, गांव नहीं होता है, जैसे चांद। ठीक। अब तीसरा देख लीजिए, इसी में से एक और अनुनासिक स्वर। ये हो गया अनुनासिक स्वर। अब देखिए अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं? इनके उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती है। वायु केवल नाक से निकलती है। अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार स्वर इनके वायु केवल नाक से निकलती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अंग, अंग, अंग बोलते नहीं, अंग, तो ये क्या, वायु केवल नाक से निकलती है। ये दो जो होते हैं, ए और ये क्या होते हैं? विसर्ग होते हैं। ये विसर्ग होते हैं। ठीक। आज के लिए इतना ही। इस सर पूरा टॉपिक आप कंप्लीट कर लीजिएगा, इसी में रहेगा। आपको ऐसे जीएस पढ़ने के लिए हिंदी की सारी क्लासेज आपको यहाँ पे मिलेगी। जीएस ऑल टोटल इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा। आपको रेगुलर देखने के लिए आपको लेखपाल, यूपी पुलिस, जितनी वैकेंसियाँ हिंदी जिसमें हिंदी पूछी जाती हैं, ये सबका आपका इसमें कवर कराया जाएगा। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद सर।